नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब है कि भाई आप किस तरीके से रिवीजन करें कि उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन तो हर बच्चा कर रहा है, लेकिन उसका कितना बेनिफिट आपको हो पा रहा है, क्या आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो रिवीजन क्या है कि रिवीजन वो ताकत है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती है और आपके डाउट्स को खत्म करती है। आपके एग्जाम में वो छोटे छोटे कंफ्यूजन जो आपको आते हैं, जिन दो ऑप्शंस के बीच में आप अटक जाते हैं, उनको खत्म करता है रिवीजन। तो रिवीजन वो ताकत है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के और करीब लेके जाती है, और इसी रिवीजन की कमी आपको सक्सेस से दूर कर देती है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन केस से रह जाते हैं, जो नहीं अच्छा कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके रिवीजन ना होना एक बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ा कारण उनकी सफलता का होती है। तो हम कैसे रिवाइज करें, वही हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज आपको पढ़ाई जाती है, तो रिवीजन के टाइम पे एक बार आप उसको क्या करिएगा, रीड करिएगा थॉरोली। एक बार उसको आप कंप्लीटली पढ़िएगा विदाउट मेकिंग एनी नोट्स। फर्स्ट आप उसको रीड करिएगा, जो भी आपको पढ़ाया है या जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए आज मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, किसने डिस्कवर किया, नाम किसने दिया, क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज मान लीजिए आपने पढ़ लिया। अब उस पढ़े हुए में से आपको क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स या कुछ कीवर्ड्स आपको निकालने हैं। यानी कि अगली बार जब आप पढ़ो, तो रिवीजन का मकसद ये होता है कि आज आपके 1.5 घंटे के कंटेंट को आपने 25 या 30 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर आप उसको 5 से 10 मिनट में लेके आते हैं। यानी कि बाद में आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े जो पहले आपने पढ़ी थी, बस उस कीवर्ड से आपको समझ में आ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आज जो एक कंप्लीट बुक आपके पास है, आज जिसको पढ़ने में आपको 1 से 2 महीना लग रहा है, कल को आप उसी किताब को 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, जैसा कभी हम 10th क्लास में, 12th क्लास में या पुरानी छोटी क्लासेस में करते थे बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो आप क्या है, सभी उसके की पॉइंट्स निकाल लो, कीवर्ड्स निकाल लो। ये काम आप साइंस में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, जीएस में भी कर सकते हो। ओके, एंड मैथ्स के केस में होगा कि आप की पॉइंट्स में फॉर्मूलेज और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं, आप क्या करो, या तो जैसे मान लीजिए मैंने बुकलेट प्रोवाइड की है, उसी बुकलेट में हाईलाइट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप खुद के नोट्स बनाना चाहें खुद के बना सकते हो। खुद के बनाने में आपको टाइम लग सकता है, बट दे आर द बेस्ट। और बुकलेट से आप फॉलो कर सकते हो, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि भाई जैसे किसने डिस्कवर्ड किया, ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। हालांकि इसमें मैंने आपकी हेल्प ये की है कि जो भी इंपॉर्टेंट है इसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा डार्क कर दिया है। या फिर इसका काम क्या होता है, शेप कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स आपको, तो अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी नजर सिर्फ इन्हीं पे जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर सीधे आपको 4-5 पॉइंट ही दिखेंगे। इसके पास डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था, पावर हाउस कहते हैं, पावर प्लांट ऑफ द सेल कहते हैं। इस तरीके से आप इसको क्या है, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसको रीड करना है पूरा कंप्लीटली। एंड सेकंड आपको क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है या फिर नोट डाउन आपको कर लेना है। एंड दैट कीवर्ड्स, दोज कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू रिवाइज अगेन, जब इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे। क्योंकि रिवीजन का हमारा मकसद ये है कि एग्जाम से पहले आपको पूरी किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको वो 4 से 5 पेज या आपको वो छोटे से छोटा कंटेंट चाहिए जिसको आप पढ़ के जा सकें। ओके, चलिए, तीसरा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिएगा कि चीजों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बड़ा बदमाश है। ओके, इसको क्या है, आराम चाहिए। आराम क्या होता है कि इसको आप वर्ड्स में बताओगे। ओके, जैसे आज आपने देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, आज जब वहां पे आप किसी को शब्द लिखते हैं, आई लव यू, तो हो सकता है उसको इतना फील ना आए,
लेकिन जब वहीं पे आप हर्ट बना देंगे तो ऐसे लगता है कि आपने अपना निकाल के उसको भेज दिया है, और सामने वाले को भी ऐसा फील होता है कि सामने वाले का दिल आया, ले उठा के रख लो। ये क्या है? दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ योर ब्रेन, दैट इज द आपके ब्रेन का ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से समझता है। तो कोशिश करिएगा जीएटी में, जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये बहुत हेल्प आपको करेगी कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका फिगर आप देख लीजिए। आपने ज्योग्राफी में हिमालय रीजन्स को पढ़ा, एक बार उसका फिगर आप देख लीजिए, आप उसको एक बार अच्छे से अपनी निगाहों में, नजरों में बसा लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फर्क आपके ब्रेन पे जाता है। वो चीजों को जल्दी लर्न कर लेता है और उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपने पास रखता है, अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है। एंड द फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि रिवीजन को भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर होता है कि वो भूलता बहुत है चीजों को। तो कई बार मान लीजिए आज आपने चैप्टर पढ़ा, ओके, आपने इसको क्या कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तो कोशिश करिएगा, वैसे एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है, ओके, हालांकि मैंने भी इसको ट्राई किया है, फॉलो किया है। जैसे इसमें होता है कि आप किसी दिन को, किसी चीज को आप आज पढ़ रहे हैं, उसको आप मतलब 7 डेज बाद पढ़ लीजिएगा, फिर महीने में एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। ये ब्रेन की साइकोलॉजी होती है, हालांकि 100% तक इसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो, पर कोशिश करके देखिएगा एक बार कि ये बड़ी इफेक्टिव होती है। मान लीजिए आज आपने बायोलॉजी पढ़ी, और थोड़ा सा ना प्लानिंग करिएगा रिवीजन की। ऐसा नहीं है कि आप चलते हो जो होगा देखा जाएगा, मन क्या है पढ़ लिया, नहीं मन कर रहा है तो नहीं पढ़ा, आप उस हिसाब से चलते हो। मान लीजिए आज आपने बायो पढ़ी और बायो का सेल चैप्टर पढ़ा, ओके। अब सेल चैप्टर में आपने 4 से 5 क्लास लगाई, एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, तो इसको एक बार आप जब ये कंप्लीट हो जाए विद इन द वीक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कोशिश करिएगा कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो चीजें आपसे स्किप हो रही हैं वो आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। या आपने मान लीजिए फिजिक्स पढ़ी, ओके, फिजिक्स में आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, मोशन, ओके, मोशन को एक बार पूरा अच्छे से की नोट्स बना के फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी में आपने हिमालय रीजन्स पढ़े, हिमालय रीजन्स के आपने की नोट्स बनाए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जो कहा जाता है ना, कुछ भी बेकार नहीं कहा जाता है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेट कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी सोचें कि जिस रास्ते पे आप एक बार गए हो और जिस रास्ते पे आप 10 बार जा चुके हो, दोनों में फर्क होता है कॉन्फिडेंस का। आपको ये तक पता चल जाता है कि आगे लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, कितने देर के बाद आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। तो जब आप रिवीजन करते हो ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। और सिलेबस कंप्लीट करने में 5 से 6 महीने लगते हैं, फिर तो रिवीजन ही है ना। एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर बार बार रिवाइज करो, और जब रिवीजन आपका अच्छा रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इवन इतना तक आपको हो जाएगा कि आपको पूरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि आपको कहाँ पे कितना कैसे पढ़ना है, ओके। तो कुछ इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, और अपने रिवीजन को क्या है, इंटरेस्टिंग बनाइएगा। अपने रिवीजन को क्या है, जब भी पढ़ो ना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। जब आपको कोई काम करना ही है तो उसको अच्छे से करो ना, रो रो के क्यों करना है। मतलब थिंक लाइक कि ये आपके ऊपर एक बर्डन नहीं है, खुशी खुशी हंस के पढ़ो, चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। क्योंकि जिस चीज में आप इंटरेस्ट लेके उसको करोगे तो उसकी आपकी जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएगी, आपको मजा आएगा, और मजे मजे में कई बार आप क्या बहुत सारी चीजें लर्न कर जाओगे। कुछ फनी टाइप्स, फनी ट्रिक्स अपने आप क्रिएट कर सकते हो, करो, मत शेयर करो दूसरों के साथ। जैसे व्हेन आई वाज इन माय 12th क्लास, तो मैं क्या ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बना लेता था, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो फनी लैंग्वेज में कैसी भी हो, आप भी अपना बना सकते हो। इवन आई ऑल्सो प्रोवाइड इन माई क्लासेस। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं। हमारा मकसद ही है कि हमें चीजों को आसान बनाना है, ऐसे हवा बना के नहीं पढ़ना है, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। तो जब इफेक्टिवली आप काम करोगे तो आपका जो रिवीजन है वो प्रोडक्टिव होगा, आपको वहां से आउटपुट निकलेगा। और आपको मैं बता दूं, एनडीए में मोर देन 50% बच्चा इसी वजह से बाहर होता है कि वो रिवीजन नहीं करता है। क्यों? टाइम ही नहीं उसके पास, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है उसका, पढ़ लेता है, रिवीजन नहीं करता है। मोर देन 50% बता रहा हूं मैं, मोर देन 50% ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है।
एंड अनअकैडमी ने आपको ये एक ऑफर दिया है, सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग, एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एनडीए सब्सक्रिप्शन। अभी फिर से अनअकैडमी लेके आए आपके लिए 20% का ऑफ, तो आप इसको क्या है अवेल कर सकते हो। और ये 20% ऑफ आपको कैसे मिलेगा, जब आप कोड यूज करोगे SS30। जैसे ही आप इनरोल करोगे आपको ये क्या हो जाएगा 20% का ऑफ हो जाएगा, और इसमें आप अनलिमिटेड चीज़ों को क्या है एंजॉय कर सकते हो। सो यूज कोड SS30 एंड आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।